हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज कल हमने जो आपका जो है डिफिनाइट इंटीग्रेशन समाप्त किया था, आज जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चालू करने जा रहे हैं, है ना, जो कि आपका 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होगा, है ना। और इसके बाद हम जो है अगले क्लास में आपका कल यानी जो है उसका शॉर्ट ट्रिक्स भी देंगे, ठीक है। तो अभी हम स्मार्ट बोर्ड की ओर चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका मेन टॉपिक है। तो यहाँ देखिए, ध्यान देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, कहता है एन इक्वेशन वेयर यूज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड dc of y with respect to x all are used, that is known as differential equation. एज एग्जाम्पल आप दे सकते हैं x इंटू d2y अपॉन dx2, है ना, प्लस आपका हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस आपका जो है 5 इज इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी बाई प्लस आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। या सिंपली आप लिख सकते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई होल डिवाइड बाई एक्स माइनस बाई, ऑल आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली आपका 2 टर्म्स को याद रखेंगे। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर। सेकेंड आपका क्या है, डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। तो कहता है व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑर्डर, है ना। तो कहता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्डर। जैसे मान लिया आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर आपका डेरिवेटिव्स कितना है, आपका 2 है ना। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। जैसे आप इक्वेशन में आप देखेंगे 2 टाइम्स आपका जो है डिफरेंशिएबल है, आपका मैक्सिमम आपका ये आपका कितना है, 2 टाइम्स है। तो ऑर्डर बराबर आपका कितना हो गया, आपका 2 हो गया। एंड द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिग्री। कहता है जो आपका ऑर्डर है आपका हाईएस्ट ऑर्डर का, उसका जो आपका पावर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। जैसे इस इक्वेशन में आपका डिग्री कितना हो गया बेटा, आपका दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये आपका ऑर्डर एंड डिग्री आपका 2 टर्म्स हो गया। आप देखिए क्या करता है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्डर, या सिंपली आप हिंदी में कह सकते हैं कि जितना टाइम्स आपका मैक्सिमम डिफरेंशिएट होता है कोई इक्वेशन को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। और उसी का जो पावर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं आपका इसका, आइए मेथड टू फाइंड, method to solve the differential equation. Differential equation, है ना। How to solve this, यहां ध्यान देंगे। There are जनरली आपका फर्स्ट आपका होगा मेथड बाई वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल एंड सेपरेबल। वेरिएबल आप जानते हैं, हमने बताया आपको कैलकुलस में, है ना, 2 टाइप का राशियां होती है ना, चर और अचर, है ना। तो उसमें चर आपका जो वेरिएबल हो गया वो आपका 2 टाइप्स का होता है ना। कौन, आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, है ना, जो कि एक्स और वाई होता है। तो कहने का मतलब है वेरिएबल आपका क्या होता है, एक्स और वाई होता है। एक्स को हम लोग इंडिपेंडेंट राशि कहते हैं, है ना, स्वतंत्र है, और जबकि वाई आपका क्या है, अस्वतंत्र है। तो वही कहता है कि एक्स को हम लोग dx के साथ ले आए
और y को हम लोग dy के साथ ले आए, इसके बाद दोनों को हम लोग क्या करें, अलग कर दे, तो उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड बाय वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड, राइट। तो कोई भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, x वाले टर्म को dx के साथ ले आते हैं और y वाले टर्म को dy के साथ ले आते हैं और उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, मेथड बाय वेरिएबल एंड सेपरेबल। ठीक है, तो ये पहला जो आपका जो होगा मेथड बाय वेरिएबल सेपरेबल आपका होगा। ठीक है, चलिए, तो इस केस में आपका जैसे आपका हो सकता है कोई क्वेश्चन, आपका एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला आपका क्वेश्चन आपका जो है ना, फर्स्ट एक हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको आ सकता है इस टाइप का, सॉल्व अ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी बाई, प्लस आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाले के टर्म को dx के साथ ले आवेंगे और इसको आप क्या करेंगे, dy के साथ लाके दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, जैसे आप इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई इज इक्वल टू आपका कितना होगा, माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आई इंटू कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब हम लोग रिप्लेस कर दे dy के साथ बाई वाले टर्म को, यानी आप लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर आई इंटू आपका हो जाएगा dy इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आपका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू कितना हो जाएगा dx होगा। अब दोनों तरफ इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, तो यही आपका मेथड आपका हो गया, मेथड बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो पहला मेथड आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम जो है मिटा देते हैं, ऊपर थोड़ा इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ओके, राइट। अब देखिए आपका क्या होगा, अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स बाई, यानी आपका हो गया दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस आपका कांस्टेंट कितना हो गया c, या इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और प्लस आपका हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c। ठीक है ना, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया और इस मेथड को हम लोग कहते हैं मेथड बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, राइट। तो पहला आपका जो मेथड होगा ये मेथड बाय वेरिएबल सेपरेबल होगा, जो कि आपका 12th में भी आपका इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, आइए सेकेंड मेथड आपका है ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बाय होमोजीनियस फंक्शन, एक मिनट, ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस सीधे लिखते हैं, है ना। देखिए सेकेंड आपका क्या है, यदि आपका कोई टर्म आपका क्या हो, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या हो, होमोजीनियस में हो। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसका आपका ऑर्डर आपका क्या होता है, सेम होता है। जैसे आप यहां ध्यान देंगे, आपका इक्वेशन हम दे रहे हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है 2xy, राइट। या दूसरा आपका एग्जांपल दे रहे हैं आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका होगा x प्लस वाई अपॉन आपका क्या होगा x इंटू वाई। थर्ड एग्जांपल आपका है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका है x प्लस वाई होल डिवाइड बाई x माइनस वाई। अब हमको चेक करना है कि कौन सा आपका जो है होमोजीनियस है, कौन सा होमोजीनियस
नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, सबसे इजी मेथड क्या है आपका, जैसे x का पावर कितना है 2 है, y का 2 है, तो सबसे इजी मेथड हम लोग क्या यूज करते हैं, x के स्थान पर आप रख दीजिए k इंटू एक्स, ठीक है, y के स्थान पर आप रख दीजिए k इंटू वाई, राइट, ये आप रख सकते हैं। और यदि आपका k का वैल्यू पूरे पूरे कैंसिल हो जाता है नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, अंश में तथा हर में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस फॉर्म में है, ठीक है। जैसे आप यहां ध्यान देंगे, यहां पर आपका के एक्स के स्थान पर के एक्स रखेंगे, बाई के स्थान पर के बाई रखेंगे, तो के स्क्वायर पूरे आपका कैंसिल हो जा रहा है, यानी आपका ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन में है। जबकि आप सेकंड में आप यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स के बदले आप क्या रख रहे हैं, के एक्स, है ना, के आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई, राइट, होल डिवाइड बाई, यहां ध्यान देंगे एक्स के स्थान पर के एक्स रखेंगे, है ना, और बाई के स्थान पर क्या रखेंगे, के बाई रखेंगे। ये आपका के से के तो कट गया, लेकिन यहां पर आपका के जो है रिमेनिंग बच गया, यानी सेम ऑर्डर आपका नहीं हुआ, अतः ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब थर्ड में आप देखें, इसमें भी यदि x के स्थान पर k रखते हैं तो देखिए आपका होगा k एक्स प्लस वाई, ठीक है, नीचे भी आपका कितना हो गया, k इंटू एक्स माइनस वाई, राइट, तो k को आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये भी आपका क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हमको क्या है, पहचानना है कि आपका इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, या मान लिया वेरिएबल सेपरेबल मेथड में भी आ सकता है, या आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ सकता है। तो पहले इक्वेशन को हम लोग पहचानने के लिए भी जानना चाहिए, है ना, क्योंकि वहां लिखा हुआ नहीं रहेगा कि इस मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हमने देख लिया कि आपका दिया हुआ फंक्शन आपका क्या है, होमोजीनियस है। अब कहता है हाउ टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होमोजीनियस है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। चलिए आगे हम जो है इसका मेथड बताते हैं आपको। जैसे आपका कोई एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, जैसे मान लिया आपका डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स प्लस बाई अपॉन आपका क्या है, एक्स माइनस बाई, राइट। तो ये आपका क्लियर है कि होमोजीनियस है, क्योंकि एक्स के स्थान पर आप जो है क्या रखेंगे, के एक्स रख दे, बाई के स्थान पर के बाई रख दे, तो के आपका पूरा कैंसिल है। तो ये कंफर्म है कि आपका दिया हुआ इक्वेशन आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यदि होमोजीनियस है तब क्या करेंगे, आप यहां पर पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू वी एक्स, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका होगा कितना, v इंटू 1 प्लस आपका होगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। समझ में आ गया, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर दे, यानी आपका कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू आपका कितना होगा, x प्लस आपका हो जाएगा वी एक्स होल डिवाइड बाई आपका होगा x माइनस वी इंटू एक्स, राइट। अब यहां पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को आप कॉमन ले लें तो आपका होगा 1 प्लस वी, डिनोमिनेटर में भी x आप कॉमन ले लें तो क्या होगा 1 माइनस वी, राइट, x से x को आप जो है कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, यानी आपका आ गया v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1 प्लस वी होल डिवाइड बाई आपका हो गया 1 माइनस वी, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम लोग v वाले टर्म को v के साथ ले जाएं, यानी आप लिख सकते हैं x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस वी होल डिवाइड बाई 1 माइनस वी, और माइनस कितना हो जाए बेटा आपका v। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका कितना हो गया 1 माइनस वी, तो 1 प्लस वी हो गया, माइनस आपका हो गया v प्लस आपका कितना हो जाएगा v स्क्वायर, v और v आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट, यानी आपका हो गया x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस वी।
नोट कर लीजिए इसको। तो ये आपको आ गया x इंटू डी अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 प्लस वी स्क्वायर और होल डिवाइड बाई कितना हो गया 1 माइनस भी। अब हम लोग को क्या करना है, v वाले के टर्म को dv के साथ ले आइए और x वाले टर्म को dx के साथ ले आइए, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, आइए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहां पर ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं, यानी आप लिख सकते हैं देयरफॉर 1 माइनस भी अपॉन कितना होगा 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा डीवी इज इक्वल टू आपका कितना हो गया dx अपॉन एक्स, राइट। ये आपका हो गया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करें, इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्लियर है। अब इसको आप इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, दोनों को अलग अलग कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू आपका डीवी हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डीवी हो गया होल डिवाइड बाई 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू कितना हो गया डीवी, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x, है ना। आप क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से यहां पर डिवाइड कर दें, राइट, ताकि आपका देखिए 1 प्लस भी स्क्वायर है, इसका डीसी कितना होगा 2v हो जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं नीचे वाले टर्म को। चलिए यानी आपका कितना हो गया, देखिए ये तो आपका tan इनवर्स v हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो गया v माइनस हो गया 1 अपॉन 2 इंटू कितना हो गया log ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर होगा ना, इज इक्वल टू आपका कितना हो गया log x प्लस कितना हो जाएगा आपका कांस्टेंट c। अब v इज इक्वल टू आपका देखिए बाई इज इक्वल टू आपने क्या माना था vx, है ना, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाई अपॉन एक्स, ये कितना हो गया दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो गया बाई अपॉन एक्स माइनस आपका होगा 1/2 इंटू लॉग कितना हो गया आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू आपका कितना हो गया log x प्लस कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये आपका जो हो गया सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, पहले हम लोग क्या करेंगे x के स्थान पर kx रख देंगे, y के स्थान पर ky रख देंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे कि होमोजेनियस है या नहीं। यदि आपका होमोजेनियस है तो हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, अब फिर v वाले को dv के साथ ले आवे, x वाले टर्म को dx के साथ ले आवे और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं v के स्थान पर वैल्यू y अपॉन एक्स रख देंगे सब जगह, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपका, या इसके बाद क्या है थर्ड, तीसरा आपका जो मेथड है ना, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस, है ना, जो कि आपका क्या हो नॉन होमोजीनियस हो, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये आपका है। ध्यान देंगे थर्ड मेथड आपका क्या है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस पहले हमको समझना पड़ेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, यदि आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है a1x प्लस आपका दिया हुआ है b1y प्लस आपका दिया हुआ है c1 होल डिवाइड बाई आपका हो जाएगा a2x प्लस आपका कितना है b2y और प्लस आपका दिया हुआ है c2, है ना। यहां पर देखिए आपका c1 और c2 आपका क्या है कांस्टेंट दे दिया हुआ है, इसलिए आपका ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि x के स्थान पर kx रखेंगे, y के स्थान पर ky रखेंगे, k कॉमन नहीं आएगा, राइट।
यानी आपका ये होमोजीनियस नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। अब कहता है नॉन होमोजीनियस, हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए दो मेथड आपको पहले चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट केस आपका है केस फर्स्ट, आइए केस फर्स्ट, है ना। कहता है वेन या इफ, जो भी लिखिए, a1 बाई a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है b1 अपॉन b2। यदि आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या हो, b1 बाई b2 हो, तो आप क्या करेंगे, सीधे आपका डिनोमिनेटर वाले इस पोर्शन को आप कुछ मान लेंगे, है ना। यानी आप पुट करेंगे, क्या पुट कर देंगे, a2x प्लस b2 बाई इज इक्वल टू t या z या थीटा, जो आपको इच्छा करे, है ना। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx के रूप में ले आवेंगे और dy अपॉन dx का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, है ना। और इसके बाद आपका क्या होगा, आपका मेथड बाई वेरिएबल सेपरेबल का प्रयोग करके इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट केस हो गया, यदि आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन को t मान के उसके बाद इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। आइए केस सेकेंड, केस सेकेंड, यदि आपका इक्वल नहीं हो, है ना, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है आपका b1 अपॉन b2, यदि आपका इक्वल नहीं हो तब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब आप क्या करेंगे, तब इसमें आपको करना क्या है, आप पुट कर दीजिए इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू कैपिटल X, आप प्लस x पुट कर दीजिए, एंड इन प्लेस ऑफ y आप पुट कर दीजिए कैपिटल Y प्लस आपका क्या होगा k। अल्फा बीटा भी कुछ लोग पुट करते हैं, है ना, जो आपको इच्छा करे, एंड इन प्लेस ऑफ dy अपॉन dx, है ना। इसके बाद क्या होगा, इन प्लेस ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू कैपिटल dy अपॉन आपका क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें से h और k या अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद इसका वैल्यू देंगे, तो नॉन होमोजीनियस से आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग होमोजीनियस का जो है प्रयोग करेंगे, तो उसके द्वारा आपका ये जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इस पर हम नोट कर लीजिए इसको, इस पर हम एक क्वेश्चन अभी आपको दे रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा, लिखिए सॉल्व दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू, है ना, होल डिवाइड बाई, आपको दिया हुआ है आपका कितना, ये आपका दिया हुआ है 2x प्लस 4y अब प्लस 5, ये दिया हुआ है ना। ये आपका क्या है, देखिए नॉन होमोजीनियस है आपका। अब यहां पर ध्यान देंगे a1 बाई a2, फर्स्ट केस को चेक करें, इज इक्वल टू कितना हो गया, a1 आपका 1 है, a2 2 है, तो 1 बाई 2 हो गया। अगेन आपका देखिए b1, सॉरी, ये आपका हो गया b1 बाई b2, ये कितना हो जाएगा आपका 2 बाई 4, ठीक है। इसको आप कट करेंगे, ये कितना हो गया आपका 1 बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया b1 अपॉन b2, राइट, ये आपको आ गया। अब इस केस में हम लोग क्या करते थे, 2x नीचे वाले आपका टर्म को, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करें, नाउ पुट, लिख दीजिए 2x प्लस आपका दिया हुआ 4y इज इक्वल टू t, कुछ मान लीजिए जो आपको इच्छा करे, ठीक है, हमने t मान लिया है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, x का dc 1 होगा प्लस आपका 4 हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा dt अपॉन dx, राइट, ये हो गया आपका।
समझ में आ गया होगा। अब इससे हम लोग क्या करें, डी बाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकाल लें, यानी आप लिख सकते हैं 4 इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, डी टी अपॉन डी एक्स, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा, 2 हो गया, राइट। देयरफॉर डी बाई अपॉन डी एक्स, देयरफॉर आप लिख सकते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया 1/4 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, राइट। तो आपका डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इतना आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग डी बाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर आप इसका वैल्यू रखेंगे, है ना। अब ये आपका इसका वैल्यू रख दीजिए, तो आपका कितना होगा देखिए। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, ओहो सॉरी, चलिए प्लस आपका 1 मिनट, ये आपका कितना था 5, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, चलिए ये हो गया आपका, है ना। इसको भी आप मिटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसको। चलिए नोट कर लिए सब लोग। अब डी बाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर आपका ये आ गया। अब हम लोग यहां पर वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। यानी आपका हो गया 1/4, है ना, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस आपका हो गया 1/2 इज इक्वल टू, यहां पर आप ध्यान देंगे इतना बराबर आपने टी माना था, तो ये कितना हो जाएगा आपका t/2 हो जाएगा, होगा ना। तो दैट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया t/2, अब प्लस आपका हो गया कितना 3, और होल डिवाइड बाई कितना हो गया t+5, राइट। नोट कर लीजिए। चलिए इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसको जो है एक तरफ भी ला सकते हैं, पहले जो है यानी 1/4 इंटू कितना होगा डी टी अपॉन डी एक्स, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, है ना। माइनस आपका हो गया 1/2 इज इक्वल टू, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपका हो गया कितना, सॉरी, है ना, ये कितना हो गया आपका, एलसीएम लेंगे तो 2t प्लस आपका 6 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2 इंटू कितना हो गया t+5, राइट। इसको लिख दीजिए। अब हम लोग चाहे तो 2 को हटा भी सकते हैं, यानी आपका कितना हो जाएगा 1/2 डी टी अपॉन डी एक्स, राइट। जैसे आप सॉल्व करें माइनस आपका 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो गया t+6 होल डिवाइड बाई कितना होगा t+5, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 1 को आप चाहे तो यहां ले आवे इस साइड में, यानी आपका लिख सकते हैं 1/2, है ना, डी टी अपॉन डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे t+6 अपॉन आपका कितना है t+5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका +1, है ना, यानी आपका हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, ये 2 को भी इधर कर दीजिए आप, तो यानी आपका 2 हो जाएगा इंटू कितना हो गया t+6 प्लस आपका कितना होगा t+ आपका 5, अब होल डिवाइड बाई कितना हो गया t+5, राइट। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, तो इसको हम मिटाएंगे। आइए, तो आप इस पोर्शन को आप हटा सकते हैं, देखिए, ठीक है, ये आपको आ गया, यानी आपका ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू कितना होगा 2t, 2t अब प्लस आपका हो जाएगा 11, ठीक है ना, होल डिवाइड बाई कितना हो गया t+5। बस सब कुछ नहीं करना है, t वाले को क्या करेंगे dt के साथ ले आएंगे, x वाले को dx के साथ ले आएंगे, यानी आप लिख सकते हैं देयरफॉर t+5 होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4t, है ना, अब प्लस कितना हो गया 11 इज इनटू आपका हो जाएगा dt इज इक्वल टू कितना हो गया dx, राइट। अब दोनों तरफ आप जो है इंटीग्रेट कर दीजिए, नोट कर लीजिए इसको, है ना। बहुत सारे मेथड है, जो मेथड आपको अच्छा लगे, है ना। चल इसको मिटा दे, आइए अब इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो आपका यही रह गया।
अब इसमें हम लोग ऐसा करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी आपका हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा आपका, देखिए तो 40 अब प्लस आपका 20 होगा। 20 को आप लिख सकते हैं कितना, 11 + 9 वी कैन राइट होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कितना है 40 अब प्लस आपका कितना है 11 आई इंटू आपका हो गया dt इज इक्वल टू आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना। अब इसको आप चाहे तो अलग कर दें, कितना होगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ आपका dt हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा कितना 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कितना हो गया 40 अब प्लस आपका कितना हो गया 11 आई इंटू dt इज इक्वल टू आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, राइट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आप ऐसा करें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अब 4 से डिवाइड कर दें, ताकि आपका डिनोमिनेटर का डीसी इसमें आपको आ जा रहा है, यानी आपका क्या होगा 1/4 इंटू टी प्लस आपका हो गया कितना 9/16 इंटू आपका हो जाएगा लॉग ऑफ कितना हो गया, सॉरी 4 है ना, इसको हटा दीजिए, लॉग ऑफ कितना हो गया आपका 40 अब प्लस आपका कितना हो गया 11 अब इज इक्वल टू आपका हो गया x प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट कर दें, यानी आपका हो गया कितना 1/4 इंटू आपका होगा 2x प्लस 4y जो भी आपने माना था, प्लस आपका हो गया कितना 9/16 इंटू आपका हो गया लॉग ये कितना होगा 4 इंटू 2x प्लस 4y, है ना, अब प्लस आपका कितना था 11 इज इक्वल टू आपका हो गया x प्लस c। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, बड़ा होता है लेकिन आता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आपका नॉन होमोजीनियस का इक्वेशन सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका जो है, इसके बाद जो आपका जो है नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, फोर्थ मेथड आपका हो गया। फोर्थ मेथड आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, आपका फोर्थ आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका मेथड है, इससे आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका मेथड है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कहता है व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इसको समझे हम लोग। इसमें आपका 2 टाइप का आपका आता है इक्वेशन, जैसे फर्स्ट आपका हो गया dy/dx प्लस आपका होगा p इंटू बाई इज इक्वल टू q, है ना, वेयर p एंड q, वेयर, है ना, p एंड q बी द फंक्शन ऑफ x, बी द फंक्शन ऑफ x, है ना, ये आपका आ गया। तो ये फर्स्ट टाइप का आपका हो गया dy/dx प्लस p/, इज इक्वल टू q। सेकेंड टाइप का आपका फॉर्म हो सकता है dx/dy प्लस आपका होगा p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा q, वेयर आपका होगा वेयर p एंड q बी द फंक्शन ऑफ, बी द फंक्शन ऑफ y, है ना। वहां पर देखिए क्या था, फंक्शन ऑफ x था, यहां पर आपका क्या है फंक्शन ऑफ y है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। चलिए अब कहता है हाउ टू सॉल्व दिस। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि ये आपका कौन मेथड है, आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कहता है हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसका मेथड देखते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले।
चलिए देखिए सॉल्यूशन। यदि आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है डी बाई अपॉन डी एक्स, प्लस आपका दिया हुआ है मान लिया एक्स इंटू वाई, इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स, ये आपका एक्स है, ध्यान दीजिएगा, यानी यह मिटा देते हैं, बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इसी को हमको सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आप यहां पर ध्यान देंगे P के स्थान पर आपका क्या है x है, Q के स्थान पर आपका क्या है 1 अपॉन x है, दोनों आपका x का फंक्शन है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि यदि डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब कहता है हाउ टू सॉल्व दिस, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आई एफ, फाइंड आई एफ। आई एफ का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। फाइंड आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जो होता है दैट इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। P इंटू क्या होगा dx है, यहां पर देखिए आपका x P के स्थान पर क्या है x है, तो इसको आप लिख दीजिए e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। यानी आपका कितना हो गया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो IF जो हो गया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई आपका 2 हो गया, राइट। अब हम लोग को फॉर कंप्लीट सोल्यूशन क्या करना है, y इंटू आई एफ, फॉर्मूला आपका जो होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, है ना, आई इंटू आपका हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे तो आपका क्या होगा y इंटू ई टू दी पावर आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, इज इक्वल टू आपका है q के स्थान पर क्या है आपको 1 अपॉन एक्स है, ई टू दी पावर कितना है, सॉरी एक्स स्क्वायर, अब बाई कितना है आपका 2 है, और इंटू आपका कितना है dx है ना, बल्कि इसको हटा देते हैं, क्या कम है इसका, ठीक है। चलिए, है ना, ई टू दी पावर कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट से या जैसे हो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है मेथड आपका हो गया किसका, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो अब हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको, सभी पर जो है एक एक क्वेश्चन अभी हम देने जा रहे हैं। चलिए नोट कीजिए, आइए पहला क्वेश्चन आपका है द सॉल्यूशन ऑफ, फर्स्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिया हुआ है 3 इंटू e टू दी पावर x आई इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स, सॉरी टेन बाई है, ये आपका क्या दिया हुआ है टेन बाई इंटू टेन बाई, आई इंटू दिया हुआ है dx, प्लस आपका दिया हुआ है ना 1 माइनस ई टू दी पावर x, आई इंटू दिया हुआ है सेक स्क्वायर बाई आई इंटू डी बाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस, है ना, क्या होगा। चलिए अभी हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, कल से आपका ऑप्शन देंगे, क्योंकि आज अभी जो बता रहे हैं आपका ओनली 12th बोर्ड के लिए हमने बोला था आपको, है ना। तो कहता है हाउ टू सॉल्व दिस। देखिए आप क्या करेंगे, इसमें हमने आपको बताया था कि ये आपका किसका मेथड बाई वेरिएबल सेपरेबल का भी हो सकता है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करें, बाई वाले टर्म को डी वाई के साथ ले जाए और एक्स वाले टर्म को डी एक्स के साथ ले जाए, ठीक है ना। सो वी कैन राइट हियर 3 इंटू ई टू दी पावर एक्स आई इंटू आपका कितना बेटा आपका tan बाई इंटू डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना होगा, हम लोग इसको माइनस कॉमन ले लें तो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 आई इंटू आपका क्या होगा सेक स्क्वायर वाई आई इंटू आपका क्या होगा डी वाई, वी कैन राइट।
अब x वाले टर्म को dx के साथ ले आइए। देखिए इस टर्म को आप इधर ले आइए और फिर tan बाई को इधर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आप लिख सकते हैं 3 इंटू ई टू दी पावर x इंटू dx है आपका, और होल डिवाइड बाई कितना होगा e टू दी पावर x और माइनस आपका कितना होगा 1। दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर y इंटू आपका है डी बाई और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा tan बाई। राइट, ये समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या किया, x वाले टर्म को dx के साथ ले आए और y वाले जो भी टर्म दिया हुआ है dy के साथ ले आएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, आप इसको देखिए 3 को आप बाहर भी कर सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे, तरीका क्या है, e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 1 कर दीजिए। जितना आपका डिनोमिनेटर में है हम लोग ऊपर भी ला सकते हैं। तो ये आपका हो गया e टू दी पावर x माइनस 1 इंटू आपका हो गया dx इज इक्वल टू आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y इंटू डी बाई और होल डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है आपका tan y। राइट, अब इसको हम लोग सॉल्व करें। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तब मिटा देंगे। ठीक है, चलिए अब इस लाइन को हम मिटा दे रहे हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। चलिए इसको भी हटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है आपको, है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करें, अलग अलग कर दें। यानी आप लिख सकते हैं 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन क्या होगा e टू दी पावर x माइनस 1, है ना। आई इंटू आपका dx हो जाएगा, ये दोनों आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस आपका 3 हो गया, प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1 आई इंटू कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y आई इंटू डी बाई होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा tan बाई। ठीक है, अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कितना हो गया, यानी 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया, प्लस आपका होगा 3 इंटू ये कितना हो गया आपका, देखिए ध्यान देंगे 1 अपॉन कितना होगा e टू दी पावर x अब माइनस 1 हो जाएगा, है ना। आई इंटू आपका कितना हो गया dx और प्लस आपका हो गया कितना इंटीग्रेशन, सॉरी इक्वल टू होगा, ये आपका क्या है, इक्वल टू है। इक्वल टू आपका कितना हो गया सेक स्क्वायर y आई इंटू डी बाई और होल डिवाइड बाई कितना है tan बाई। राइट, अब आप यहां पर पुट कर दीजिए tan बाई इज इक्वल टू t, tan बाई इज इक्वल टू t, इसका डीसी आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई आई इंटू डी बाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, और इधर हम लोग क्या करें, कोई फॉर्म लाना पड़ेगा इसको। ये तो आपका हो गया कितना 3 इंटू एक्स अब प्लस आपका हो गया, आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको e टू दी पावर x माइनस 1 के रूप में ला सकते हैं। ठीक है, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ई टू दी पावर x प्लस आपका क्या हो जाएगा e टू दी पावर x होल डिवाइड बाई e टू दी पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, है ना। इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन आपका कितना होगा t हो जाएगा। राइट, नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो आप क्या करेंगे, आपका देखिए, यानी आप लिख सकते हैं 3x अब प्लस आपका कितना हो गया 3, इसको अलग कर दीजिए, है ना। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ dx, क्योंकि e टू पावर x माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस ऑफ dx हो गया, है ना। और इसको हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, dx हो गया, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू आपका हो जाएगा e टू दी पावर x अपॉन कितना हो गया e टू दी पावर x माइनस 1 आई इंटू डी एक्स। अब आपका देखिए फॉर्म में आ गया, है ना। ये आपका माइनस हमने कॉमन ने लेके इसको कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू आपका हो गया कितना इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी।
ठीक है। अब इसको आप यदि देखिए, इसका डीसी ऑलरेडी ई टू पावर एक्स है, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x माइनस आपका हो जाएगा कितना 3x। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा 3x, और प्लस आपका हो जाएगा कितना 3 इंटू लॉग आपका हो जाएगा ई टू दी पावर x माइनस 1। इसको 3x को आप कैंसिल कर दीजिए, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लॉग टी प्लस कांस्टेंट आपका c हो गया, यानी आपका हो गया कितना 3 लॉग आपका हो गया ई टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग टी के स्थान पर वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आपने माने हैं 10 बाई, ये आपका हो गया 10 बाई, अब प्लस कांस्टेंट कितना होगा c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी देने जा रहे हैं आपको, लिखिए। हाँ, यू राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ, या लिखिए सॉल्व डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, दिया हुआ ई टू दी पावर एक्स आई इंटू दिया हुआ है साइन एक्स, अब प्लस आपको दिया हुआ है कॉस एक्स, बस यही दिया हुआ है ना। आसान है क्वेश्चन, कुछ है नहीं, इजी है आपका। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए, ये कितना होगा देखिए, तो आपका कुछ नहीं करना है, dx वाले टर्म को हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, यानी आपका हो गया डी बाई इज इक्वल टू आपका हो गया ई टू डी पावर एक्स आई इंटू आपका होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही है ना। आई इंटू कितना हो जाए बेटा आपका dx, दोनों तरफ आप जो है इंटीग्रेट कर दीजिए, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। चलिए, यानी आपका हो गया y इज इक्वल टू ई टू डी पावर एक्स आई इंटू कितना हो जाएगा साइन एक्स आई इंटू डी एक्स, प्लस आपका कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स आई इंटू आपका क्या होगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों में क्या करेंगे, किसी एक को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पर एक्सपेंड कर दे, या आप जानते हैं फार्मूला है ना, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए, डायरेक्ट भी आंसर आपका क्या होगा ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, क्योंकि सेकेंड टर्म आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए ठीक से इसको। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको, आइए लिखिए। तीसरा नंबर 3, सॉल्व, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई, एक्स स्क्वायर आई इंटू डी बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई, अब प्लस आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर, ये है, यही सॉल्व करना है आपको। एक मिनट रुकिएगा, इसमें कुछ छूटा हुआ है, क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स है, सॉरी ये आपका छूटा हुआ था, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, यही आपका क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप डी बाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, तो डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स इंटू बाई, और प्लस क्या होगा बेटा आपका बाई स्क्वायर, और होल डिवाइड बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर, राइट। इसको आप अलग भी कर सकते हैं, यानी आप एक लाइन और लिख दीजिए, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 1 प्लस कितना होगा बाई अपॉन एक्स, और प्लस आपका हो जाएगा कितना बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ये आपका इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस फॉर्म में है, नहीं ऐसे भी होमोजीनियस यहां पर था, है ना, नहीं भी कट करेंगे तो आपका होमोजीनियस में है।
अब यहां पर आप पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए डी बाई अपॉन डी एक्स, तो कितना हो जाएगा का v इंटू 1, एक्स का डीसी कितना होगा 1 प्लस आपका होगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। अब ये वैल्यू हम लोग यहां पर रख दें, नोट कर लीजिए पहले। यानी आपका हो गया, देखिए आपका यहां पर हम रख रहे हैं कुछ इसको, यानी आपका होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, समझ में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 1 प्लस आपका होगा वी एक्स अपॉन एक्स प्लस आपका हो गया वी स्क्वायर होल डिवाइड बाई कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, v से v आपका कैंसिल हो गया, राइट। यानी आपका हो गया v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया 1 प्लस v इंटू प्लस आपका कितना हो जाएगा v स्क्वायर, राइट। v से v को आप कैंसिल कर दीजिए, नोट कर लीजिए ठीक से, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यानी आपका कितना हो गया x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना। या इसको लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू आपका डी वी होगा, दैट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स होगा, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा देंगे लेफ्ट ये साइड में, आइए, ठीक है, ये आपको आ गया। यानी आप इसको ध्यान देंगे तो ये आपका कितना हो गया 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स v, राइट, इज इक्वल टू आपका कितना हो गया log x, है ना, आप प्लस कांस्टेंट कितना होगा c, v बराबर क्या है बाई अपॉन एक्स, सो वी कैन राइट tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपका होगा log mod ऑफ x दे सकते हैं आप प्लस कांस्टेंट c, दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, राइट, नोट कर लीजिए। आइए, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, देखिए कहता है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सॉल्व दिया हुआ 3 इंटू एक्स बाई 3x बाई प्लस आपका होगा वाई स्क्वायर आई इंटू आपका हो जाएगा dx प्लस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई आई इंटू दिया हुआ है आपका dy इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसी को हमको सॉल्व करना है, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको dy अपॉन dx के फॉर्म में ले आवे, तब उससे पता चलेगा कि आपका इक्वेशन क्या है। सो वी कैन राइट हियर, यानी आप लिख सकते हैं 3x इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर इंटू आपका हो गया dx इज इक्वल टू वी कैन राइट माइनस ऑफ कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इंटू कितना हो जाएगा dy, राइट। अब हम लोग क्या करें, dy अपॉन dx निकालना है हमको, यानी आप लिख सकते हैं देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, देखिए ठीक, इस टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है, यानी आपका हो गया माइनस ऑफ 3x इंटू बाई अब प्लस आपका कितना होगा बाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस आपका हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये देखिए x के है ना, ये आपका 3 था, ठीक है बेटा। अब यहां पर हम लोग देखिए होमोजीनियस में तो है ही, x बराबर के एक्स रख दीजिए, बाई बराबर के बाई रख दीजिए, तब यहां पर आपका होमोजीनियस है, तो आप पुट कर दीजिए कितना y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx,
तो आपका कितना हो जाएगा, v इंटू 1 प्लस आपका होगा x इंटू dv अपॉन dx, राइट। अब ये वैल्यू हम लोग यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, आप जैसे अभी क्वेश्चन बनाए थे सेम टाइप से क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं होमोजीनियस में, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमने आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा जितना मेथड होता है पांचों मेथड को डिस्कस किया है ना। इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, है ना। कल जो है इसी का क्वेश्चन होगा जो कि आपका 12th बोर्ड के लिए स्पेशल होगा, तथा उसके बाद जो है आईआईटी का भी हम क्वेश्चन इसमें देंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी कल जो है देंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा समय कम है इसलिए यहीं पर क्लास को रोक रहे हैं। ओके, बाय।